और प्रधानमंत्री मोदी जिनका चेहरा किसी भी चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है और यही वजह है कि बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले अपने सीटों को बढ़ाया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अपने सहयोगी पार्टियों के साथ जहां जहां गया सबको फायदा हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है वो बिहार चुनाव में साफ देखने को मिल रहा है। 15 रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने और इन 15 रैलियों के साथ प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया था कि उनका चेहरा और साथ में नीतीश कुमार का चेहरा जब साथ में आता है तो क्या जादू चलता है वो आपके स्क्रीन पर है। 195 सीट पर इस वक्त इंडिया आगे चल रही है। रुझानों में महागठबंधन 50 सीटों से पीछे हो गई है। 50 सीटों से फिलहाल पीछे हो गई है महागठबंधन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक देखिए पोस्टर भी आ रहा है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। देखिए पोस्टर भी लग गए हैं, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। ये पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो लगभग ये तय है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। 194 आप देख रहे हैं कि सीटें एनडीए के खाते में आ चुकी है और जिस तरह से अभी आंकड़ा आप देख रहे हैं बीजेपी और जेडीयू को मिला लीजिए तो ही आंकड़ा 150 के पार है। आप सोचिए बहुमत से कहीं ज्यादा आगे है। तो ये तभी क्लियर हो गया था जब दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और दोनों ने लगभग एक ही सीटों पर, अलग 100 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ा था और लगभग दोनों का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। 80 और 84 के आंकड़े पे दोनों हैं। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए 22 सीटों के साथ चल रहे हैं। बीच में बाप रे बाप, सामने से हटिए। जैसे वक्त बीतता। जेडीयू ऑफिस पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनावों से पहले कह भी रहे थे एनडीए वाले कि दिवाली तो एक बार फिर से मनाएंगे, 14 तारीख को सबसे बड़ी दिवाली होगी। तो देखिए दोपहर से ही दिवाली मननी शुरू हो गई है। दोपहर भी नहीं हुई है अभी, सुबह से ही दिवाली मननी शुरू हो गई है। पटाखों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो जीत के पटाखे हैं, ये विजयी पटाखे हैं। पहली बार महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 50 से भी कम सीटों में सिमट गई है। 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 65 पे पीछे चल रही है। वहीं एनडीए का आंकड़ा देखिए आप, ट्रेंड देखिए, 194 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए 67 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो जेडीयू 84, बीजेपी 80 और इन दोनों को ही कंबाइन कर दीजिए एनडीए में जेडीयू और बीजेपी को, तो ये तो जो बहुमत का आंकड़ा है 122 का, उससे बहुत पार पा चुका है। 80 के हिसाब से आप समझिए 164 सीटें अकेले जेडीयू और बीजेपी के खाते में आ गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो इनका भी चुनावों में स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा दिख रहा है, 22 सीटों का। लेकिन अगर किसी का स्ट्राइक रेट खराब हुआ है तो वो आरजेडी का है। 34 सीटों पर सिमट गई है। बिहार की दृष्टि से, इस चुनावों की दृष्टि से बात की जाए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर महागठबंधन के लिए नहीं है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप खुशी देखिए कार्यकर्ताओं की। पटना बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दिवाली के बाद एक बार फिर से जीत की बड़ी दिवाली मनाई जा रही है और नीतीश कुमार का पोस्टर भी लगा हुआ है। जो भरोसा पार्टी के कार्यकर्ताओं, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, बीजेपी और पूरे गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर जताया, उस भरोसे का इनाम आज इन नेताओं को मिल रहा है। सुनिए जरा किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बीच में रुझान ये है, अभी नतीजों में तब्दील होने बाकी है। किसी भी सीट पर अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन रुझान ही बता रहे हैं कि एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है, क्लीन स्वीप विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। और जैसे जैसे
रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, विक्ट्री की पिक्चर और पुख्ता और क्लियर हो जाएगी। 195 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एनडीए, और अगर इंडिविजुअल टैली की बात करें तो 83 सीटों पर जो चुनाव आयोग की वेबसाइट कह रही है, जनता दल यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस वक्त 83 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 78 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा आरजेडी यानी कि तेजस्वी की बात की जाए, उनकी पार्टी की बात की जाए, 33 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं, उनकी पार्टी लीड कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और ये भी बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का, उनके प्रत्याशियों का। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट की अगर बात की जाए, सीपीआईएल, सीपीआईएम 7 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस तो पिछले बार के चुनावों की तरह सिमटती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के लिए तो 2010 वाली पिक्चर फिर से रिपीट हो गई है। जिस तरह का ये बहुमत का आंकड़ा और क्लीन स्वीप चुनाव जीतती हुई बीजेपी ये 2010 वाली जीत को दोहरा रही है। और चुनावों के जब प्रचार खत्म हुए थे और वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले भी बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा गया, जितने इंटरव्यूज हमने लिए बीजेपी के नेताओं के, उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस बार बिहार में बीजेपी और एनडीए जीत तो रहा है, लेकिन ये जीत 2010 वाली होगी, ये वो क्लीन स्वीप वाली जीत होगी, ये वो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ मार्जिन वाली जीत होगी, और वही कुछ होता हुआ बिहार के इन चुनावों में नजर भी आ रहा है।